कक्षा 12 का अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा की सभ्यता के अंदर जो ईंटें मिली थी, मनके मिले थे, अस्थियां मिली थी, उसके बारे में। तो हड़प्पा ही मोर है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहावरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्हों के उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़े नहीं जा सका। फिर भी हम इस क्षेत्र में इस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में जानकारी द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरातन वस्तु जैसे आवास है, मर्दभांड है, आभूषण है, औजार है और मोहर है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्षसाक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे हम अन्वेषण करेंगे कि पुरातत्व साक्ष्यों की जानकारी कैसे की जाती है और इन व्याख्यानों में कैसे कभी कभी बदलाव आता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है हमेशा रहे। ये आपको दिख रही है, ये हड़प्पा सभ्यता की मोहर है। ठीक है। पारिभाषिक शब्द और स्थान और काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र जहाँ कालखंड से समृद्ध हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरातत्व में मोहर, मनके और बाट, पत्थर, फलक और पकी हुई ईंटें शामिल थी। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे एक क्षेत्र से मिलती थी जो एक दूसरे के लंबी दूरी पर स्थित थी। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी और जिसे क्रम से आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी पहले वाली संस्कृति से इसे अलग संस्कृति बनाने के लिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। ये हड़प्पा संस्कृति के बाट है, मनके है, फलक है। ये सब बाट है, मनके है, फलक है और ईंट है और ये कुछ पत्थर हैं, इसमें औजार का मतलब है। भारतीय इतिहास के कुछ अब बीसी और इसी बना जाता है। अंग्रेजी में बीसी में, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से। और कभी कभी आप तृतीय से पहले एडी यानी हिंदी में ई लिखा पाते हैं। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ऐसा ईसा मसीह के जन्म से है। आजकल एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है और सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा और बीईसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं क्योंकि यीशु के अधिकांश देशों में आज कॉमन एरा का प्रयोग सामान्यतः हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। ऐसे वास्तव में हमने बीसीई के लिए बिफोर और सीई के लिए ई था और बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा एरिया, ये हड़प्पा सभ्यता करती है। जो सतलज है, रावी है और सिंधु नदी यहाँ से आती है और सिंधु नदी यहाँ से आती है तो यहाँ गिरती है
तो ये सिंध नदी के ऊपर बसा हुआ हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब आता है कि आरंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, और फिर निर्माण के निर्वाह के तरीके। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति सिंध और बलूचिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र। इनमें बस्तियों की संख्या में संबंध में यहाँ आंकड़े दिखे हैं। इसमें कितनी बस्ती थी, कितने नहीं थी। सिंध और बलूचिस्तान जो चले पाकिस्तान के अंदर, बस्तियों की कुल संख्या आरंभिक स्थल विकसित हड़प्पा संस्कृति स्थल। अब बस्तियों की कुल संख्या थी 106 सिंध में और 239 बलूचिस्तान में। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 52 थी सिंध में और 37 थी बलूचिस्तान में। हड़प्पा से विकसित हड़प्पा स्थल कितने 65 स्थल है और बलूचिस्तान में 137 स्थल है। और नए स्थल हड़प्पा विकसित बस्तियाँ ने नए स्थलों पर जो हड़प्पा बस्ती थी ना, वो सिंध में 43 थी और बलूचिस्तान में 132 थी। और त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल जो पहले हड़प्पा स्थल जो त्याग दिए गए वो 29 थे सिंध में और 33 थे बलूचिस्तान। ठीक है, अब मतलब आरंभ क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृति अपनी विशेष मर्तबान शैली से समृद्ध थी तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते। इन बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़ी आकार की रचना न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच कर्म भंग था। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और जो वर्तमान हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में कर्म भंग था। और निर्माण के तरीके, तो आप निर्माण मतलब वो रहते कैसे क्या करते थे। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर अपनी पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। ठीक है, इन संस्कृतियों में कई तत्वों जिनमें निर्माण के तरीके शामिल समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवरों से मछली भी शामिल थी जिसे भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों को तथा बीजों को प्रदत्तवादी आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने सफल हो गए। इन अध्ययनों को पूरा वनस्पति करते हैं और जो वनस्पति के अध्ययन के विषय की होते हैं। और हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों और मवेशियों जैसे भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूअर है, हड्डियाँ शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञान है अथवा जीवन पुरातात्विक द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे और जंगली प्रजातियों जैसे ऊँट, सूअर, हिरण, घड़ियाल और की हड्डियाँ भी मिली। हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते अथवा अन्य आकृत समुदाय द्वारा इसका मांस प्राप्त करते। मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली। फिर कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियाँ के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। ठीक है, क्या जीते हुए खेतों में बीजों के छिड़काव का किया जाता था। मोहर पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ और इंगित करती है कि वर्षों के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर ये जानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। और साथ ही बलूचिस्तान के कई स्थलों बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। इनके अतिरिक्त पुरातत्व को कालीबंगना राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो आरंभिक हड़प्पा इस तरह से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। हल जो एक यहाँ ऐसे समकोण पर काटते थे।
जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती है। पुरातत्वविद ने फसल की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के तव में बैठे गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध सूक्ष्म जल में से थे, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। और जैसे अफगानिस्तान में सूतकोई नामक हड़प्पा स्थल में से नहरों के कुछ अवशेष मिले, और परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले की गाद से भर गई हो। ऐसा ही भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, और इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का संबोधन कृषि के लिए जल का उपयोग संचय हेतु किया जाता था। पुरा पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? पुरावस्तु प्रश्न तो पुरातत्व वस्तु जो वस्तु थी, पुरानी वस्तु, उनको पहचान कैसे की जाती थी? ये जो पुराने औजार थे, ये जो पुराने थे, ये औजार थे पुराने, ये सब औजार थे पुराने। क्या आप जानते हैं कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता है? और तलावर से मिला जलाशय, इसके इसके राजगिरी कार्य ध्यान दीजिए। इसे जो राजगिरी जो कार्य में ध्यान दीजिए। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और आपस में मिलान और मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा स्थल मौजूद में हुई उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में एक से कुछ उदाहरण दिए गए जा रहे। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थल कठोर और कंकरीले अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी, और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग की संकेत मिलते हैं। इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल होते थे, और निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था, और जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सकता। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिलती हैं। एक वे जिन पर एक दूसरा पत्थर आगे पीछे चला जा सकता है, यानी चक्की होती है ना, चक्की है उसमें, जिसे निचला पत्थर खोखला हो जाता था। और दूसरा वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सलान या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों का मसाला को कूटने के लिए किया जाता था। इन्हें दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालान पत्थर यानी सालान पत्थर का नाम दिया जाता है। सालान पत्थर तथा हमारे बावर्चियों ने एक ही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा। ऑरेस्टेन मैक और फर्दर एक्सकैवेशन एंड मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत है। इस तरह ये वो पत्थर जिसमें पीसने के लिए काम लिया जाता था। और पुरातन वर्तमान समय की तुलना से समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन वस्तुएं किस प्रकार लाई जाती थी। मैक खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं। क्या ये एक उपयोगी नीति है? क्या ये आप जानते हैं कि क्या उपयोग है? मैक ने कहा कि ये वर्तमान चक्की से समान है। अब तीसरा मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो।